मामला हुआ इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ हुआ। अगर पुलिस राजस्थान के अंदर उन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करे, बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करे, डाकुओं को गिरफ्तार करे तो राज्य सरकार की वाहवाही होगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने की बजाय लंबे समय से आंदोलन था 10 दिन से, उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना और किस मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना परमिशन के पुलिस का जाना, सिविल में पुलिस का जाना, ऐसा क्या वो डाकू अपराधी तो बड़ा था नहीं कि एक पदाधिकारी को, पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरीके से जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के अंदर आवाज उठा रहा था। आवाज उठाने का हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को हक है। निश्चित तौर पर कमिश्नर साहब जो आज विरोध दर्ज ये करवाने आए थे कि जिस तरीके से निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए जो हमारे एनएसवी का पदाधिकारी था और लंबे समय से आंदोलन था 10 दिन से, उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना और किस मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना परमिशन के पुलिस का जाना, सिविल में पुलिस का जाना, ऐसा क्या वो डाकू अपराधी तो बड़ा था नहीं कि एक पदाधिकारी को, पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरीके से जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के अंदर आवाज उठा रहा था। आवाज उठाने का हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को हक है। कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि 2022 के मामले में हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें वो नामजद था, उसके अलावा उस पर कोई मुकदमा है नहीं, ना उसको कोई नए मुकदमे के अंदर हमने गिरफ्तार किया। और जो 2 मुकदमे थे, जो भी हमारे इस डॉक्टर राकेश की जो हत्या हुई उस मामले में लगे, उसमें निश्चित रूप से उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उसमें उनका समाधान करने का वो पूरा उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से उन बातचीत की है। और जोगाराम पटेल मंत्री जी ने कल हमें वार्ता के अंदर ये बात कही थी, तो उसमें कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 का पुराना मामला है, उसमें गिरफ्तार हमने उसको लेकर आए हैं। लेकिन इस तरीके से जो मामला हुआ, इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ हुआ। अगर पुलिस राजस्थान के अंदर उन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करे, बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करे, डाकुओं को गिरफ्तार करे तो राज्य सरकार की वाहवाही होगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने की बजाय। अगर पुराना मामला था, नामजद थे और अभी कमिश्नर साहब ने बता दिया, तो अब क्या आपका विरोध खत्म हो जाएगा या आगे कुछ और स्टेप? देखो, आगे आज क्या वार्ता रहती है, उसके मिलने के बाद हम आगे की वार्ता में आगे क्या कदम पार्टी उठाती है, क्या किस इश्यू को लेकर उठाती है। 2022 का मुकदमा उसका छात्र संघ का मुकदमा है और पुराने मुकदमों में गिरफ्तारी होना, पुलिस ने मौका निकालकर उसको पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर आगे क्या रणनीति पार्टी की रहती है, उस पर हम सब लोग आपसे बात करें। एक बार आप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि आपको देखो डिटेन करने का काम किया उन्होंने, साथ में डिटेन करके लेकर आए। पुलिस ने डिटेन करने, मैं खुद कह रहा हूँ, डिटेन करके आए। गांधीनगर में वार्ता की, जब पूछा गया कि किन मामलों में गिरफ्तार की है तो उन्होंने इस मामले की बातचीत की। हमने इस मामले में कोई गिरफ्तारी अभी की नहीं।